Hello everybody, welcome back to my channel again, and this is Sonia and this video is going to be again for 12th class जिन 12th class के बच्चों के लिए लाइक जो अभी रोज़ देने वाले हैं। सो इससे पहले मैंने एक प्लानर बताया था बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। मैंने बोर्ड्स की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, हद है। हाँ, तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था दैट वीडियो इज़ पर्टिकुलर फॉर दोस्त जिन्होंने रिवीजन करना है या जिन्होंने अपना 50% या 75% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। उनके लिए नहीं था जिन्होंने बेचारे 0% पे थे और अपनी नैया बिल्कुल ही भगवान के भरोसे लेके बैठ रखे थे कि जो भी होगा भगवान देख लेगा, बोर्ड्स में जितने नंबर आएंगे भगवान देख लेगा। तो आज का वीडियो उनके लिए लाइक 0% में तो भाई तुम नहीं ही होगे, क्योंकि तुमने PT1 दिए हैं, PT2 दिए हैं, और भाई अगर तुम PT1 PT2 से फेल होते हुए आ रहे हो तो भाई तुम क्या कर रहे थे इतने टाइम से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम 0% में नहीं होगे। हाँ, हो सकता है तुम 25% में हो, तुम्हें गिने चुने चैप्टर आते हो या हर चैप्टर से दो टॉपिक्स आते हो, तो कुछ परसेंट तो तुम्हें आता ही होगा। तो अभी ये सब छोड़ देते हैं, तो अब 0% की बात करते हैं, ठीक है, कितना भी तुम्हें आता होगा। सो टुडे इज़ अ 4th ऑफ जैन, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ। आई गेस मैं आज ही से अपलोड कर दूँगी। तो मैं प्लानर आपको बताऊँगी 5 जैन से लेके 5 फेब का, क्योंकि तुम ऑलरेडी 5 दिन लेट हो तो हम 5 दिन आगे लेके चलेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 जैन से बताया था। सो आज हम 5 जनवरी से बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कहाँ से कैसे कैसे क्या 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 कैसे कैसे पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। फिजिकल, जो कि कंपैरेटिवली आसान होती है, लाइक इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। लाइक PCM के बच्चे हो तो तुम्हें फिजिकल आसान लगेगी, ठीक है। और अगर PCB की हो तो हो सकता है तुम्हारी मैथ्स अच्छी रही हो तो तुम्हें फिजिकल तब भी आसान लगती हो। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक तो भाई आसान ही होती है, क्योंकि रटना ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल में हमारे 12th में 3 चैप्टर हैं। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सो बस इतने ही चैप्टर हैं तुम्हारे फिजिकल में, और 3 ही चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और D एंड F ब्लॉक, ठीक है। तो बस यही चैप्टर है। और ऑर्गेनिक में भी हमारे मतलब हमारी 11th के कंपैरिजन में 12th की ऑर्गेनिक में ज़्यादा सिलेबस हैं देखा जाए तो। लाइक हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड क्या बचा, अमाइंस एंड बायो मॉलिक्यूल्स। तो देखा जाए तो बायो मॉलिक्यूल सबसे आसान चैप्टर है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा चैप्टर आपने कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिकल की बात करते हैं सबसे पहले। तो फिजिकल में सबसे पहले सोल्यूशन चैप्टर मैंने कहाँ से पढ़ा था मैं बताती हूँ। लाइक मैंने तो सोल्यूशन चैप्टर बहुत पहले पढ़ लिया था, लेकिन मैंने अनुष्का मैम से पढ़ा था, ठीक है, जो पहले PW में पढ़ाती थी मैम, आजकल वो अनअकैडमी में पढ़ाती हैं। तो इनके लेक्चर काफ़ी बड़े थे, लाइक मैंने 7 लेक्चर देखे थे। तो अब तो इतना टाइम है नहीं कि तुम सातों के साथ तो देखो। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो चैप्टर तुम्हारा सच में बहुत ही ज़्यादा वीक है उसको तुम उन लेक्चर से पढ़ना जो 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होते हैं, उनमें नहीं जो 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, फिर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लाइक मेरा सोल्यूशन वीक था, क्योंकि मैंने जब सोल्यूशन क्लास में पढ़ा रहे थे तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने पूरे 7 लेक्चर देखे थे, क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह भी नहीं जाती थी और मेरे पे कोई बैच नहीं था ऑनलाइन केमिस्ट्री का। तो मैंने पूरे के पूरे 7 लेक्चर देखे थे, और वो 1.20 आवर्स का समथिंग ऐसे ही था। तो अनुष्का मैम से पढ़ा था। तो अगर तुम्हारा वीक है और तुम्हारे पास इतना टाइम है, लाइक तुम्हारा सिर्फ सोल्यूशन वीक है और बाकी सब तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तो तुम ये प्रेफर कर सकते हो। मैम अच्छा पढ़ाती हैं और ऑब्वियसली मैम के क्वेश्चंस वगैरह भी अच्छे हैं, अच्छी तरह क्वेश्चंस कराती हैं। और अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है या तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हारा सभी वीक है, तो तुम्हें बस एक को टाइम नहीं है इतना देने को, तो यू कैन प्रिफर NCERT वाला। लाइक इसके वन शॉट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली PW के सारे बैचेस बहुत अच्छे होते हैं, एंड जो यूट्यूब में पढ़ाते हो तो बैचेस ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने खुद ही देखा है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और NCERT वाले का वन शॉट देख लेना, ठीक है। और या फिर तुम देख सकते हो लर्नो हब का वन शॉट, ठीक है। तो ये तो था वन शॉट के बारे में बता रही थी कि किस किस से देख सकते हो। या तो ये देख लेना, ये तो ये देख लेना, ये तो सारे मत देखने बैठना, एक ही देखना है तुम्हें, ठीक है। एंड मतलब ये तब देखना जब तुम्हारा सिर्फ एक ही चैप्टर वीक है, 1-2 चैप्टर वीक है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम कवर कर सकते हो, और
या तुम्हारी स्पीड अच्छी है, या जैसे कुछ लोग होते हैं जो 7 लेक्चर एक ही दिन में देख लेते हैं, लाइक 2x में देखते हैं, मैं देख लेती थी, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो यही था सिस्टम जो भी है। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, सारे लगाने नहीं बैठने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सबको पता होता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब तुम लेक्चर देखोगे तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें बता देंगे। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के लगा लेना। अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो तुम कोई भी यूट्यूब पे सर्च मारना, बहुत सारे लोग बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं NCERT में हमारे पढ़ने वाले, ठीक है। वो करने के बाद तुम PYQs लगाना। एंड PYQs के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ प्रेफर करती हूँ, और आई थिंक आप लोगों की भी वही करनी चाहिए, वो है अरिहंत की किताब। वो बहुत अच्छी किताब है, मुझे खुद ही मेरी क्लास की मैम ने बताया था। एंड अभी दिखाऊंगी मैं लास्ट में कौन सी किताब है, तो यही वाली किताब है, ठीक है। मेरे पास वो अभी भी पढ़ रखी है। सो ये तो हमारा उसके लिए है कि तुम्हें केमिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ना है। ये हमारा फिजिकल का था। तो यही सेम हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो तुम लोग, एंड सेम तुम लोग उसके लिए भी कर सकते हो, किसके लिए, केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आई गेस मैंने जहाँ से पढ़ा था वो लर्नो हब था। लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरी लास्ट तक भी नहीं पूरी हुई थी, तो मैंने वहीं से पढ़ा था, क्योंकि उनके शॉर्ट्स बहुत, वन शॉट बहुत कम छोटे होते हैं और बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। तो तुम भी प्रेफर कर सकते हो लर्नो हब। मैं सबसे पहले लर्नो हब ही बोलूँगी, वो बहुत अच्छा मैम पढ़ाती हैं, उनके समझाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं इसके लिए बोलूँगी, लाइक तुम इससे कर सकते हो फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए तुम PYQs ज़्यादा करना, जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स में टाइम, हाफ लाइफ, पीरियड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो वही देखोगे तुम, पक्का आएंगे तुम्हारे बोर्ड्स के टाइम पे। बाकी यही है। बाकी तुम्हारे जो प्री बोर्ड हुए होंगे उसमें देखना, जो जो टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक्स के क्वेश्चन NCERT से भी कर लेना। तो पूरी NCERT लगाने मत बैठना, यही कर लेना बस, ठीक है। नाउ हम करेंगे प्रोसीड हमारे इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, तो मैं प्रेफर करूँगी तुम लोगों को कि इनऑर्गेनिक में तुम लोग अच्छे से इनको कवर कर लो, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड DNF ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो VBT वाला जो VBT वाली थ्योरी है, VBT शायद इसी में ही है ना, हाँ। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं लाइक T2G EG वाला जो है सिस्टम, उससे पक्का क्वेश्चन आता है, तो वो कर लेना अच्छे से। एंड DF ब्लॉक से भी। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड DF ब्लॉक जो है, मैंने कहाँ से पढ़ा था मैं बता देती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मेरा स्कूल में ही कंप्लीट हो गया था। लाइक केमिस्ट्री में मेरी स्कूल की टीचर बहुत अच्छी थी, तो मैं स्कूल से ही पढ़ लेती थी, लेकिन कुछ चैप्टर मेरे रह गए थे, तो फिर मैं रिवीजन के लिए क्या देखती थी मैं बताती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मैंने सच में ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं कभी, तो आई गेस तुम लोग इन्हीं से देख लेना जिनसे मतलब मैंने इसका बता रखा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए तुम NCERT वाला देखना, और DNF ब्लॉक मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था, एंड ये NCERT वाले का ही पढ़ा था। लाइक मैंने लर्नो हब के बारे में मुझे उस समय नहीं पता था, तुम एक बार ट्राई कर लेना, क्या पता तुम्हें उससे समझ आ जाए, मतलब जिससे तुम्हारी एक बार बॉन्डिंग बन गई ना। लाइक तुमने सपोज इसमें तुमने लर्नो हब से पढ़ा है, तो तुम इसमें भी लर्नो हब से ही पढ़ना, बार बार टीचर मत चेंज करना, ठीक है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, NCERT भाई, NCERT रीड कर लेना। इतना टाइम है कि तुम 2 चैप्टर रीड कर सकते हो, तो रीड कर लेना, मतलब रीडिंग मार लेना, उसकी रीडिंग मारनी है भाई, रटना नहीं है उनको, बस रीडिंग मारनी है, ठीक है। बाकी DNF ब्लॉक में वो लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज़, की लेंथेनॉइड्स क्यों अलग होते हैं, एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्यों वो रेडियो एक्टिव होते हैं वगैरह जो भी होते हैं, सब चीज़ें पढ़ लेना। कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं DNF ब्लॉक वाले, तो ये सब है, तो ये सब तुम देख लेना। एंड इसके बाद तुम्हें PYQs करने हैं। देखा जाए तो अगर तुम NCERT अच्छे से रीड कर लोगे और अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक को ना तुम जैसी, मतलब सपोज तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ी, तुम सोच रहे हो इससे पहले इनऑर्गेनिक ही कंप्लीट करनी है, तो Jan 5 को तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ी, फिर तुमने Jan 6 को पढ़ी, ठीक है। 2 दिन में तुमने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दी, क्योंकि भाई 2 ही चैप्टर तुम जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके बाद तुम डेली ना सोने से पहले ना 20 मिनट सिर्फ कॉपी को अपनी आंखों के सामने से ले जा लेना। मैं तो यही करती थी, तो मेरे को अच्छे से हो जाता था, तो तुम भी कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक ऐसा सिस्टम है, जैसे तुम जितना कॉपी को देखोगे, कॉपी ही है सबसे पहले, तुम नोट्स इतने अच्छे से बनाना कि तुम्हारे नोट्स में सब कुछ होना चाहिए। ये कि हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे उससे होना चाहिए। रीजनिंग ही आती है इनऑर्गेनिक में, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, तो यही है इनऑर्गेनिक का। उसके बाद तुम PYQs लगा लेना, उसी बुक से एक ही बुक खरीदना, बार बार 2-3 बुक मत खरीद लेना, लगेगी भी नहीं, खाली पैसा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो ऑर्गेनिक का बेसिकली, ऑर्गेनिक मेरी दुखती नस था आखिरी तक, तो मैं बताती हूँ ऑर्गेनिक मैंने कैसे पढ़ी। मुझे वीडियो पॉज करना पड़ गया था, कोई आ गया था बीच में। तो ऑर्गेनिक मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे पढ़नी है। ऑर्गेनिक बेसिकली मैं अपना ओपिनियन देती हूँ, अगर तुम्हारी 11th की वीक है तो 12th में तुम्हें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक एक जुड़ा हुआ
पोर्शन है। लाइक अगर तुमने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, तुम्हें नॉमेनक्लेचर नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, बट स्टिल ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक अगर तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं, लाइक तुम्हारे दिमाग से सब मिट चुका है, पर फिर भी तुम लोग लर्नो हब मैम है ना, जो लर्नो हब की मैम है, ऑर्गेनिक तो तुम यहीं से करना भाई। मैंने भी यहीं से करा था और मैम ने मुझे मास्टर करा दिया था ऑर्गेनिक में। मैम से ही करना भाई, मैं कोई और बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने करा ही नहीं कहीं और से, तो मैं सिर्फ इन्हीं को बोलूँगी। एंड फॉर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छा चैप्टर है। एंड यू नो व्हाट, किसी किसी मतलब सेट में पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी कैसे होती है, जो फिर विटामिन के क्वेश्चन आते हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो तुम बायोमोलिक्यूल्स अगर छोड़ के जाते थे ना, आज तक तुम्हारे जितना पागल कोई नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स पक्का पढ़ लेना, और इसको सिर्फ तुम इन्हीं से पढ़ना, लर्नो हब मैम से। इनके शायद मैम के 1 या 2 लेक्चर हैं। अल्कोहल फिनॉल के भी मैम के 2 लेक्चर थे, और एल्डिहाइड के भी 2 लेक्चर थे। तो तुम देख सकते हो, लाइक ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है वो, 2-2 घंटे के ही 2 हैं। तो मैम एक तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती है, इनको वे ऑफ मतलब कैसे वो एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक में अगेन PYQs, उससे पहले NCERT भाई, ये NCERT सबसे पहले, ठीक है। तो NCERT की स्पेलिंग भी नहीं आ रही, तो समझिए ना तुम, NCERT एंड PYQs। अरियन की बुक मैं तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगी। तो ये तो था केमिस्ट्री का, ठीक है। अब मैं तुम्हें मैथ्स नहीं फिजिक्स का बताती हूँ, ठीक है। बुक में सारी लास्ट में बताऊंगी, और कैसे कैसे क्या पढ़ना है लास्ट में बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखना है तो देख लेना, नहीं तो मत देखना, तुम्हारा भला नहीं होगा नहीं तो, ठीक है। फिजिक्स में सबसे पहले फर्स्ट बुक आती है, बुक 1 एंड देन बुक 2। तो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मतलब केमिस्ट्री में, कि तुम सबसे पहले ना मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल और इनऑर्गेनिक निपटा दो। 5 ही चैप्टर है और बहुत जल्दी निपटा सकते हो। और इसका बायोमोलिक्यूल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड चैप्टर नहीं है, इन सबसे बिल्कुल भी उसका कोई लेना देना नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स और ये सब, अगर तुम पूरी ऑर्गेनिक छोड़ के जाना चाहते हो ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऑर्गेनिक बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही, उसकी वजह से और चीज़ें भी घट रही है, तो आई गेस तुम्हें ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन याद कर लेनी चाहिए। तुम यकीन नहीं करोगे, पिछले साल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कोनेज़ारो रिएक्शन बता दो, है ना। ऐसे ही रिएक्शन जो थी, लाइक एल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारी रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन उन्हें कर लेना। और अमाइन चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाना। तो इससे केस बेस्ड आया था पिछले साल मेरे ही उसमें सेट में। तो ये चैप्टर छोटा भी और जल्दी हो जाता है। अगर तुम छोड़ के जा रहे हो तो इन तीनों को छोड़ सकते हो, लेकिन नेमिंग रिएक्शन इनकी भी मत छोड़ना। तो सबसे पहले तुम ये वाला पोर्शन कंप्लीट करो, उसके बाद ये, लाइक ये 5 दिन में हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें एक एक दिन अगर एक चैप्टर को देना है तो, लाइक तुम 5 दिन तो दे सकते हो इसको, तुम्हारा आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स का वीडियो मैं इसके बाद वाला डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं आपको केमिस्ट्री की किताब दिखा देती हूँ कि कौन सी किताब है वो, और बाकी कैसे कैसे आपको शीट्स बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। बाकी फ़िज़िक्स का मैं अगले दिन डालूँगी, क्योंकि वीडियो तुम इतना बड़ा देख नहीं सकते, तो अभी तुम केमिस्ट्री का ही प्लान करना स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बुक दिखाती हूँ, वेट। तो ये है जो बुक है, आप लोगों को लेनी है, मतलब ले सकते हो, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, मैंने पिछले साल की ली थी, मैं बता रही हूँ कि अच्छी किताब है। तो वैसे ये बहुत मोटी है, तुम इतना कर भी नहीं सकोगे वैसे, लेकिन वर्थ इट है भाई। तुम सोचो तुम एग्ज़ाम टाइम पे भी लगा सकते हो इससे PYQs, तो आई थिंक इट्स गुड। लाइक इसमें तुम्हें पहले ये सब ले टॉपिक 2, तुम्हें थोड़े शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ भी मिल जाएंगे, फिर ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से है, तुम देख सकते हो वीडियो पॉज करके। फिर ऐसे ही है, देखो ग्राफ भी हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर ऐसे टॉपिक 3, तो ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन है केस बेस्ड भी हैं, असर्शन रीजनिंग भी हैं, तो बहुत सारे हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें पहले चैप्टर सॉल्यूशन के कितने क्वेश्चन से मैं बताऊँ, सॉल्यूशन के हमारे 101 क्वेश्चन वैसे हैं, एंड केस बेस्ड अलग हैं। तो तुम देख सकते हो कि बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये बुक तुम्हारे पास एक चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएगा, तो इस बुक का तो मतलब बहुत फ़ायदा था, तो तुम कर सकते हो। एंड ऑल्सो तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या बनाना है मैं बताती हूँ। ये ऐसे, ये तो फिज़िक्स का है, क्योंकि मेरे पे फिज़िक्स का ही बाहर निकाला हुआ है। तुमने एक शीट बनानी है इसी टाइप की, ताकि तुम क्वेश्चन करते समय तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो तुम ऐसे बना सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। ये तो तुम्हें बता दिया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो फिज़िक्स का मैं कल बनाऊँगी, कल डाल दूँगी वीडियो 5 तारीख को। तो कल तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है सबसे पहले। केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग होती है, और IAS केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा लोगों की अच्छी भी होती है, तो तुम पहले वो पढ़ सकते हो। तो केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है ना, तुम जनवरी 5 को सोल्यूशन पकड़ना। और भाई अगर तुम अब स्कूल जा रहे हो तो मत जाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल देने जाना, मत जाना अब स्कूल। और विंटर वेकेशन चल रही होगी, तो मैं ये मान के चलती हूँ अगर तुम्हारा 0% सिलेबस हो रखा है ना,
तो ये मान लो कि तुम अब स्कूल नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अब स्कूल जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। स्कूल वो बच्चे अब जाएंगे जिन्हें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, डाउट होंगे तुम्हारे, तो ना डाउट होंगे ना कुछ होंगे, तो स्कूल मत जाओ भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो अगर तुम्हारे नोट्स बन रखे हैं, लाइक तुम्हारे स्कूल के नोट्स बने हैं, तुमने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, तो लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें क्या करना है, लेक्चर देखना है और उसमें जो मैम बताती हैं अगर तुम्हारे नोट्स में वो सब लिखा हुआ है तो उसे टिक मारते रहना है, जो जो तुमने लिखा हुआ है, और जो नहीं लिखा हुआ उसे तुम एक अलग पेज में या वहाँ जगह होगी कहीं भी, लाइक यहाँ ऊपर जगह है, यहाँ बगल में जगह है, तो यहाँ लिख देना। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना। और अगर तुमने अच्छे से नोट्स नहीं बना रखे तो भाई तुम दोबारा नोट्स बनाना, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है। अगर मैं बोलूँ, अगर तुम MCQ वाला पेपर कर रहे हो तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो तुम फिर नए नोट्स बनाना, और मैं मान के चलती हूँ तुम्हें 5-6 घंटे लग जाएंगे वो लेक्चर देखने में और उसके क्वेश्चंस करने में। इतने तो नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम थोड़े स्पीड बढ़ा के देखना, पागलों की तरह बिल्कुल 1x में मत देखना। अगर देख रहे हो तो तब मैं बताती हूँ 5 घंटे लग जाएंगे। अगर कोई भी लेक्चर देखोगे तो वन शॉट ही देखना है तुम्हें, इससे बड़ा कोई भी लेक्चर मत ही देखना। 5 घंटे से बड़ा मत देखना, और 5 ही घंटे लगने चाहिए तुम्हें। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसी दिन क्या करना है, NCERT के कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं साथ में, ठीक है। तो ये मान के चल लेना तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। NCERT के बाद तुम ना मतलब 10 टाइप के क्वेश्चन कर लेना PYQ के, 10 वो टाइप के जो तुम्हारी वन शॉट में मैम बोलेंगी। सपोज जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लेना, है ना। और हमारे वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक, हेनरीज लॉ से एक, तो हर उसकी सिर्फ एक एक PYQs कर लेना। तुम्हें सारे नहीं करने, एक एक करने ही है लेकिन, ठीक है। तो उस दिन सिर्फ 10 PYQs करना, और वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। तो ये दिन तुम्हारा कंप्लीट होता है, तुमने सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ा, और बाकी जो टाइम बचेगा वो तुम किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हो। जनवरी 6 को तुम्हें क्या करना है, जनवरी 6 को तुम्हें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि तुम साथ में लेके नहीं बैठ सकते। और लेकिन अगर तुम साथ में लेके बैठ रहे हो तो तुम अगले दिन तुम सोचो कि पहले मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर देता हूँ ताकि एक बार ख़त्म हो जाए। तो तुम अगले दिन जो चैप्टर पढ़ोगे ना, सपोज़ तुमने सोचा कि मैं वो ही पढ़ूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, सबसे पहले फिजिकल कंप्लीट करूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी यही सिस्टम है, पहले ये करना। और मेरे अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें नोट्स अच्छे से बना लेने चाहिए। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो तुम अच्छे से कर लेना उसे। बाकी तुम्हें यही सिस्टम करना है कि पहले लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने तुम्हारे ऊपर है। अच्छे से बना रखे तो मत बनाना, अगर नहीं बना रखे तो बना लेना। उसके बाद तुम्हें 10 टाइप के नए क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सोल्यूशन जो तुमने अगले दिन पिछले दिन पढ़ा था ना, उसके अगेन 10 टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं तुम्हें। बस ऐसा 3 दिन तक करना है, सोल्यूशन वाले दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले दिन, और केमिकल काइनेटिक्स वाले दिन। जैसे 5 जन को पढ़ा, 6, 7, एंड अगर टाइम मिला तो 8 तारीख को भी कर लेना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा चैप्टर 3 दिन तक तुम लगातार पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा। और तुम्हें अगले दिन तुम्हारा मतलब 6 तारीख को तुम्हें सॉल्यूशन का ऐसे फॉर्मूला शीट भी बना लेना है, सो दैट तो अगली बार जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाएगा सारा। क्योंकि मैंने तुम्हें फिजिक्स का दिखा दिया है कि कैसे कैसे मैं बनाती थी। जैसे ये AC का है, इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है। जो तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम्हारे नोट्स कितने अच्छे बन रहे हैं, तुम्हें देखना है कि तुम्हें समझ आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें कहीं दिखाने नहीं है, कोई चेक नहीं करने आने वाला तुम्हारे नोट्स। तो ये ऐसे देखो, सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही थे मेरे पास, तो तुम्हें भी ऐसे ही लिखने हैं अच्छे से। A4 शीट में लिख लेना, A4 शीट नहीं है तो एक पन्ने पे लिख लेना, जैसा भी है, बस एक ही पन्ने में लिखना, 2-3 पन्ने मत बनाना, तो ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अगले दिन सपोज तुमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, तो तुम्हें सोल्यूशन दोबारा करना है। तो इस दिन तुम्हारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 3 दिन तुमने लगातार सोल्यूशन कर लिया। अब इसके अगले दिन तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगा लिया, फिर केमिकल। तो 3-3 दिन देना है तुमने चैप्टर को, रिवाइज करते रहना है बीच बीच में। सपोज तुमने वीक में 1 दिन रिवाइज कर लिया। अब फिजिक्स का जो वीडियो है वो अगले दिन आने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है और इतना टाइम किसी पे नहीं होता कि एक वीडियो को बिल्कुल 30-30 मिनट तक देखता रहे। तो मिलते हैं आपको कल, तब तक ले भाई यही पढ़ लो, और तो कुछ नहीं कर सकते, और पढ़ाई कर लो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो तो। एंड थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर। इससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाने का सोचा। और बस मिलते हैं आपको कल, बाय बाय।